हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये है बिहार SSC टेस्ट सीरीज 7। इससे पहले हम 6 करवा दिए हैं। बिहार SSC इंटर लेवल का जो है टेस्ट सीरीज 7 है। ये रुक्मी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहीं से जो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। इससे पहले हम 6 टेस्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो टेस्ट को पूरा देखिए, पूरा क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद ही वीडियो को स्किप कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, तभी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? किस में जीते थे? ये जीते थे कुश्ती में। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? तो ये जो है 25वां क्रम है। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25वां क्रम। 3 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं ची यू जेन चिन। ठीक है। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है 5। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो ये जो है मेघालय का सीमा जो है यह मिजोरम से नहीं जुड़ा है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? ये किया गया था लखनऊ का। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये जो ऑपरेशन होगा ऑपरेशन अजय। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय ऑपरेशन चलाया। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है केरल में। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? किया गया था डॉक्टर जूलियस के नायरेरे। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बैटल इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है NR नारायण मूर्ति। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NR नारायण मूर्ति। 12 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? तो ये शब्द है CTS, अल्टियस, फोर्टियस। उपरोक्त में सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? तो ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये देश होगा भारत। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो यह शाहजहां के समय। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के
सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? कौन थे? ये थे रास बिहारी घोष। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष। 34 नंबर क्वेश्चन, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो ये है 13वां। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो ये है यक्षगान। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। 36 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये है ओडिशा से। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग है? कौन सा है? ये होगा उपरोक्त में कोई नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ये होगा वृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृहद हिमालय व पीर पंजाल। 39 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधार बजट की अवधारणा थी? पीटर ए पायर ने। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर ए पायर। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है? तो ये होगा समवर्ती सूची। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची। 42 नंबर क्वेश्चन है, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। तो ये सही है। दूसरा कथन है, भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और सॉरी ये गलत होगा। 3 नंबर इसका सही होगा। औस, अमन और बोडो असम, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो 1 और 3 इसका सही होगा। 1 नंबर और 3 नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था? किसका दौरा किया था? ये चंपारण का दौरा। 43 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो ये पहला होगा, जैसे हम आपको बता दें, ध्यान से देखिए। पहला होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका दूसरा नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर पर होगा असहयोग आंदोलन। तीसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो ध्वज सत्याग्रह। चौथा नंबर की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 4, 3, 2। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में की जाती है? तो ये की जाती है जून जुलाई में। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही अवरोही क्रम है अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी होगा, उसके बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो कि वर्ष 1955 में। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1955। 63 नंबर क्वेश्चन, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवार द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता है? क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है?
विभाग है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किया था चौधरी रहमत अली ने। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन है भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा है जोंगखा। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोंगखा। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है इथोपिया लूसा का ये सुमेलित नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए प्रमुख लिपि है और यहाँ है प्रचलित नाम। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 68 का। देखिए सिंधु लिपि, ये क्या होगा? एक 4 यानी हड़प्पा लिपि। इसके बाद जैसे मलयालम लिपि, तो इसका हो जाएगा केराली लिपि। इसके बाद है तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, तो ये होगा आंध्र लिपि। इसके बाद जैसे मैथिली लिपि, ये होगा तिरहुता लिपि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4 3 2 1। 69 नंबर क्वेश्चन है अया मानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है केरल में स्थित है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। 70 नंबर क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बी आर मेहता को। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी आर मेहता। 71 नंबर क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता मूल्य सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पहला जैसे शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, दूसरा से बी हो गया जीवन स्तर को बेहतर बनाना, सी हो गया कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो ये होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। 74 नंबर क्वेश्चन किस सरकार में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो ये होते हैं ग्राम सरकार में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर का होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो किया गया है इटावा और गोरखपुर। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इटावा तथा गोरखपुर। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो बात करें श्रीलंका का नहीं जुड़ा हुआ है। 92 नंबर क्वेश्चन है मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? यह करती है भूटान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 2010 में। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010। 94 नंबर क्वेश्चन संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, किस में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये थे राम सुभग सिंह। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता यानी नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। 97 नंबर क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाहिक चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो ये दिया है आंद्रे मैरी एम्पियर। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
98 नंबर क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो ये तत्व होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर क्वेश्चन, डैश उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है। तो ये करता है टेलनेट, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर क्वेश्चन है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई में संकरण कराया जाता है तो F1 की बीज कैसी होगी। तो इसकी बीज की अगर हम बात करें, बीज होगी गोल और पीले, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 100 का। 101 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू साधित्रों को लघुपथ अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो यह है फ्यूज का उपयोग। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 102 नंबर क्वेश्चन है, शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। ये होता है विटामिन डी की कमी से। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो ये बनाता है परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन है, वायु का वेग संबंधित है, ये किससे है। तो यह है दाब प्रवणता से। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के साथ घटकों रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। तो की गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन। 121 नंबर क्वेश्चन है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, परागन, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भीत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो ये होगा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। 123 नंबर क्वेश्चन है, दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो 123 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो विटामिन के की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। 125 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें से विशिष्ट जल संवहक नाल तंत्र पाया जाता है। तो ये पाया जाता है इका इनोमेंटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। तो इसकी ऊंचाई है 15,786 किलोमीटर। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 127 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट से। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का जगह हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। 129 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ यानी ईईजी का प्रयोग किया जाता है। यह कब किया जाता है। यह किया जाता है एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 130 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। ये कहा बोहर ने। 130 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 131 नंबर क्वेश्चन है, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। 132 नंबर क्वेश्चन है, वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो यह है एरिथ्रोज, जाइलोज, माइनोज, ऑप्शन नंबर बी। 133 नंबर क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर होता है। तो कैसे होता है, विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, ऑप्शन नंबर ए। 134 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे कोशीय स्तर पर ऊर्जा का मान
5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। जैसे घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, तो ये होगा, अगर हम बात करें इसकी आंसर की, अगर हम बात करें तो ये 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 किलो जूल। 135 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ये होगा मेलेनिन। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन।